GW पर आए हुए सभी महान भावों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम RM शर्मा, आपका चिर परिचित दोस्त, भाई, बंधु, जो कुछ भी आप मेरे को मानते हैं। रोजाना एक ऐसी कोशिश के साथ आता है आपके बीच में। इस कोशिश के साथ ये पिछले 3 साल से यात्रा चल रही है कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, अपने एक अच्छे समाज का निर्माण कैसे करें, अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करें, हम अपने रिलेशंस को कैसे बेहतर बनाएं। ओके। और इन सब का निचोड़ ये है कि हम सुख समृद्धि और शांति के साथ कैसे जीवन यापन करें। उसी क्रम में आज का हमारा सेशन आपके बीच में होने के लिए जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि एटॉमी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या जिस कंपनी में भी हैं आप, या जो भी काम कर रहे हैं, आप अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, या अपने घर में काम कर रहे हैं, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, या आप जिस स्थिति में भी जीवन जी रहे हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड कैसे अपनाएं, कैसे उस पर काम करें, क्या उसके बेनिफिट हैं, और ये ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड क्या होता है और क्यों हमारे लिए जरूरी है, इसको आज इस सेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड आपके जीवन के हर हिस्से में काम करेगा। आप जिस पर्सपेक्टिव से आप जीने की कोशिश कर रहे हैं, उस सभी जगह काम करेगा ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड। ये आज के हमारे सेशन का विषय बिंदु है। इसको बहुत ही शालीनता के साथ समझने की कोशिश करनी। 100% समझेंगे ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है, कितना मानेंगे ऐसा हमारा कोई चेष्टा नहीं है। लेकिन जब कोई बात अच्छे से समझ में आती है तो उसको मानने के लिए भी हमें एक प्रेरणा मिलती है। तो आपका समय ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और मैं इस बात को समझाने में कितना सार्थक रहूंगा, ये मेरे पे इस 1 घंटे में ईश्वर की क्या कृपा रहेगी, मैं खुद नहीं जानता। ईश्वर मेरे को क्या बोलने के लिए प्रेरित करेगा, कैसे विचार देगा इस 1 घंटे में मेरे दिमाग के अंदर, क्या थॉट्स डालेगा जो मैं आपके बीच में भेज सकूं, मैं कुछ नहीं जानता। न मैं कभी किसी चीज के बारे में पढ़ता हूं, और न उसको बहुत ज्यादा गहराई तक ले जाता हूं, क्योंकि मैं बिजी भी रहता हूं, टाइम भी कम है, और बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में हर व्यक्ति के साथ चलती है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब मैं बात करता हूं किसी विषय पर, जब मेरे दिमाग में एक विषय आता है कि इस विषय पर बात की जाए आप लोगों के बीच में, वो विषय भी मेरे पास पता नहीं कहाँ से आता है। अगर मैं डेली सेशन लेता हूँ तो डेली आता है, अल्टरनेट लेता हूँ तो अल्टरनेट आता है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज क्या सब्जेक्ट रखा जाए, और मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से एकदम क्लिक हो जाता कि अस इस पे आज हम सेशन को ले सकते हैं और इस पे हम बातचीत कर सकते हैं। ये अपनी एक ईश्वरीय कृपा है। क्यों है, कैसे है, आई डोंट नो। तो इसी क्रम में आज बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड कैसे अपनाएं और उसके क्या बेनिफिट है। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे।
और एकांत में होंगे, अच्छे नेटवर्क के साथ होंगे, शांति वाले माहौल में होंगे। ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता है किसी के प्रति अपनी, नम्रता है किसी के प्रति अपनी, आदर है किसी के प्रति अपना, प्रेम है किसी के प्रति अपना, आभार है किसी के प्रति अपना। ये ग्रेटिट्यूड है। अब एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड है आपका नजरिया, आपका रवैया, आपका व्यवहार, ये सब एटीट्यूड में आता है। किसी भी चीज के प्रति, किसी भी विषय के प्रति आपका क्या रवैया है, क्या सोच है, क्या नजरिया है, क्या उसके प्रति व्यवहारिकता है, ये सारी चीजें एटीट्यूड में आती है। दो चीजों को अलग अलग आपके सामने खंडित करके समझाने की कोशिश की है। अब ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड हम कैसे अपनाएं अपने जीवन में, जिससे हमारे जीवन का विस्तार हो सके। वी ऑल आर लिविंग इन वेरी श्रिंक थॉट प्रोसेस। बहुत ही एक श्रिंक थॉट प्रोसेस होता है हम लोगों का, उसके माध्यम से हम पूरा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। अब जब मान लीजिए कि एक पतला पाइप है और उसमें से आप पानी निकालें, जैसे आप टंकी का पानी होता है, पतली लाइन होती है, उसमें से पानी आता है टोंटी में। अब आप उससे कहो कि वो ट्यूबवेल जो होते हैं, समरसेबल जो होती हैं, ट्यूबवेल होते हैं, उनके बराबर पानी का वॉल्यूम निकल के आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पता चाहे वो कितने भी प्रेशर से आ रहा हो, लेकिन अगर पाइप आपका पतला है, श्रिंक है, तो उस पानी की लिमिटेशन होगी। उसका प्रेशर ज्यादा हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते। किसी भी पानी का वॉल्यूम आप ज्यादा जब निकाल सकते हैं, किसी भी पानी को आप ज्यादा जब निकाल सकते हैं जब उसका पाइप चौड़ा। ओके। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जमीन के अंदर बोरिंग किए जाते हैं, तो पहले 4 इंची के बोरिंग किए जाते थे, फिर 6 इंची के होने लगे, 10 इंची के, 12 इंची के, 20-20 इंची के, 24-24 इंची के बोरिंग होते हैं पाइप के, जिनका जो व्यास होता है, ओके, डायमीटर जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए होता है कि ज्यादा वॉल्यूम के अंदर पानी निकाला जा सके। और वो सेम चीज हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि जब तक हम अपने थॉट प्रोसेसिंग को ब्रॉड नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। अब हमारी आदत में क्या शुमार होता है? हमारी आदत में ये शुमार होता है कि हमारे जीवन में जिस चीज का अभाव है, हमारा इंटेंशन सिर्फ अभाव पर होता है। अभाव का मतलब जीवन में जिस चीज की कमियां हैं, केवल हम वहीं पर फोकस होते हैं। ये एक आम इंसान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी पर घर नहीं है तो सिर्फ वो घर के बारे में चिंतित है। किसी पर कोई अगर संतान नहीं है तो वो संतान के बारे में बहुत चिंतित है। किसी पर लड़की है तो वो लड़के के लिए चिंतित है, किसी पर लड़का है तो वो लड़की के लिए चिंतित है। किसी की शादी नहीं हुई तो वो पत्नी के लिए चिंतित है। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो वो गर्लफ्रेंड के लिए चिंतित है। किसी की नौकरी नहीं लगी तो सिर्फ वो नौकरी के लिए चिंतित है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ
हम लोग जिस चीज की कमी है उस चीज पर ही फोकस्ड रहते हैं। अब किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी के अलावा उसका मानसिक स्थिति ठीक है, उसकी शारीरिक स्थिति ठीक है, उसका गांव या शहर ठीक है, उसका मकान ठीक है, उसके पेरेंट्स ठीक हैं, उसके बाकी के पारिवारिक पारिवारिक रिश्ते ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, केवल नौकरी नहीं है। उन सब जो चीजें ठीक हैं उन पर कभी भी उसकी नजर और उसका ध्यान नहीं जाता है। ध्यान सिर्फ जाता है नौकरी पर, और उस नौकरी की वजह से ही वो स्ट्रेस में है, वो प्रेशर में है। बाकी की जितनी चीजें ईश्वर ने उसको बढ़िया दी हैं उसकी तरफ कभी उस व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। सेम स्थिति हमारी भी वही है। हमारे पास कंपनी बहुत बढ़िया आ गई है, हमारे पास प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आ गए हैं, हमारे पास प्लान बहुत बढ़िया आ गए हैं, हमारी टीम भी बहुत बढ़िया आ गई है। लेकिन उस टीम में एक या दो या चार व्यक्ति हमारे मन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हम उन तीन या चार व्यक्तियों पे अपना पूरा इंटेंशन डाले हुए हैं। पूरा टेंशन, पूरा स्ट्रेस हमारा उन चार व्यक्तियों पर है। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। आपकी टीम भी ठीक है, आपकी कंपनी भी ठीक है, आपके प्रोडक्ट भी ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, आपका परिवार ठीक है, लेकिन आपकी अपनी अपलाइन के साथ मैचिंग नहीं खाती, तो आपका पूरा स्ट्रेस जो है अपनी अपलाइन पे, आप जो है पूरा फोकस अपनी अपलाइन पर हो गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो हम आखिरकार फोकस्ड कहाँ है? अपने जीवन में जो चीजें उपलब्ध हैं वहां पर फोकस्ड हैं, या जो कमी है उस पे हम स्ट्रेस्ड, उसी में हम कंप्लेंट मोड में फंसे हुए हैं। लाइफ में भी वही है। मम्मी ने सब कुछ किया, पापा ने सब कुछ किया, भाई ने सब कुछ किया, लेकिन कुछ चीजें जो आपके मन के मुताबिक कुछ चीजें नहीं हो पाई आपके जीवन। अब आपने बाकी की चीजों का श्रेय किसी को नहीं दिया, न माँ को दिया, न फादर को दिया, न भाई को दिया, न बहन को दिया, न अपने ग्रैंड फादर को दिया, ग्रैंड मदर को नहीं दिया, अपने पड़ोसी को नहीं दिया। किसी को श्रेय नहीं दिया आपने इस बात का। आप अपने परिवार में पैदा हुए, आपकी इतनी अच्छी परवरिश हुई, आपको मदर फादर ने स्वस्थ रखा, ट्रीटमेंट कराया, आपको शिक्षा दिलाई, आपको कपड़े दिए, समय समय पर भोजन दिया, आपकी केयरिंग की, आपका प्रोटेक्शन किया, लेकिन उसकी कृतज्ञता हमने कभी भी किसी के सामने, किसी के समक्ष प्रकट नहीं की। अब इन सब की वजह से हो क्या रहा है कि हमारा जीवन स्ट्रेस में है। हम एक नेगेटिव एनवायरनमेंट के बीच में जीने के लिए विवश है। इसकी वजह ये बन रही है, अब जब हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में जिएंगे, जब किसी पौधे को अगर पॉल्यूशन वाले माहौल में ग्रो किया जाए या उसको रख दिया जाए, मान लीजिए आप पॉजिटिव माहौल में, मान लीजिए कोई नर्सरी में कोई पौधा बढ़िया सा खाद के मिट्टी के साथ आया और पूरा न्यूट्रिशन था, आप अपने घर में लाते होंगे, बहुत सारे प्लांट लाते होंगे, गमले लाते होंगे, पौधे लाते होंगे, लेकिन उसमें से बहुत सारे पौधे मर जाते होंगे। होता है नहीं होता है? 2-3 दिन तक तो ठीक रहे थे, बाकी धीरे 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 क्या हो गया, वो मुरझाने लग गए। मुरझाने इसीलिए लग गए कि वो जो माहौल उनको पनपने के लिए चाहिए, ग्रो होने के लिए चाहिए, वो आपके घर में मिल नहीं पाया। वो सेम चीज आप है कि आप कहाँ पले, कहाँ बढ़े, लेकिन आप किस एनवायरनमेंट के अंदर जी रहे हैं और अपने अंदर क्या सोच रहे हैं।
आप कितने सकुशल रहेंगे, आप कितने हैप्पी रहेंगे, आप कितने स्वस्थ रहेंगे, आप कितना शांति महसूस करेंगे, आप अपने अंदर कितनी खुशी महसूस करेंगे, ये सिर्फ इस बात से डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन किस चीजों पर है, आपका मन किस चीजों पर एकाग्र है, कमियों की तरफ एकाग्र है या उपलब्धियों की तरफ एकाग्र। जिस चीज पे आप अपने दिमाग को फोकस करोगे वो चीज आपके जीवन में बढ़ेगी, और जिस चीज पर आप दिमाग नहीं ले जाओगे वो चीज आपकी घटेगी। अगर आप अपने स्ट्रेस पर फोकस करोगे तो हमेशा स्ट्रेस बढ़ेगा, अगर आप अपनी चिंताओं पर फोकस करोगे तो चिंताएं और बढ़ेंगी, आप परेशानियों पर फोकस करोगे तो परेशानियां और बढ़ेंगी। आपने सोचा कि मेरे से कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, मेरे कहने से कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं करता है, मेरे कहने से कोई जूम पर नहीं आता है, मेरे हाय हेलो का कोई जवाब नहीं देता है। इस चीज का मतलब होता है कि आप अपने बिलीफ लेवल को मजबूत कर रहे हैं, आप अपने विश्वास को और मजबूत कर रहे हैं, और उसको मार्क कर रहे हैं, लगातार मार्क कर रहे हैं। आप अगर 3 महीने तक ये सोचते रहे कि मेरे कहने से कोई ज्वाइन नहीं होता, मेरे कहने से कोई ज्वाइन नहीं होता, मेरे कहने से कोई ज्वाइन नहीं होता, तो क्या होगा कि ये आपके जीवन में एक परमानेंट, आपके ब्रेन के अंदर ये विश्वास पैदा हो जाएगा, आपके मन के अंदर। तो आप आगे की सारी कोशिशें बंद कर दें, वो चीज और बढ़ जाएगी। नेचर में भी आपने यही डाल दिया, यूनिवर्स को भी यही मैसेज भेज दिया, अपने इनर सोल के अंदर भी यही मैसेज भेज दिया कि मेरे कहने से कुछ होता नहीं है। ये अपने विश्वास को आपने बढ़ा दिया। और जीवन का दूसरा नाम क्या है? विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। आपने अपने अंदर जो मान लिया है वही आपका जीवन है, जो आपने अपने मन के अंदर ठान लिया है वही आपका जीवन। तो आपने अपने मन के अंदर अपने लिए क्या माना, वही आपके जीवन में घटित होगा, बार बार होगा। आपका तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बेहतर परफॉर्म नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि बेहतर परफॉर्म करने से पहले आपके अंदर ये है कि मेरे कहने से कुछ होता नहीं। अगर मैं ये सोचता कि मैं आज जूम सेशन लूंगा और कोई नहीं आएगा, तो क्या कोई आता? क्या मैं सेशन लेता? नहीं लेता। मैंने इस बारे में कभी ये नहीं सोचा कि मैं जब सेशन लूंगा तो कितने लोग आएंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी सेशन में 100 लोग आते हैं, कभी 80 आते हैं, कभी 50 आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 10 आते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ना आया हो। ये भी रिकॉर्ड है कि मैंने सेशन लिया हो कभी कोई ना आया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा भी होता है कि हाउसफुल हो गया और लोग बाहर लटक रहे हैं, वो कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर कैसे भी एंट्री करो। ऐसा भी होता है। तो लाइफ है तो उसमें हर चीज पॉसिबल है। आप जब मेरे को सुनते हैं देखते हैं तो बहुत सारे लोग मेरी प्रशंसा भी करते हैं, बहुत सारे लोग गालियां भी देते हैं। अब ये बताइए कि मैं गाली योग्य हूं या प्रशंसा योग्य हूं? दोनों में से किसी के योग्य नहीं। मैं अगर अपनी तरफ से बात करूं, ना मैं प्रशंसा के योग्य हूं ना गाली के योग्य। जब कोई गाली दे रहा है तो वो मेरे को प्रदर्शित नहीं कर रहा, वो अपने को प्रदर्शित कर रहा है, अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने को दर्शा रहा है कि वो क्या सोचता है, किस लेवल का व्यक्ति है। कोई प्रशंसा कर रहा है तो वो मेरे को प्रेजेंट नहीं कर रहा है कि मेरी प्रशंसा कर रहा है, वो अपनी अनुभूति व्यक्त कर रहा है कि वो अपने अंदर से क्या निकाल सकता है। क्योंकि मैं जो हूं वही हूं, मुझे जो ईश्वर ने बनाया है वही बनाया है। अब वहां पर 1000 लोग मेरी प्रशंसा भी कर रहे हैं और 10,000 लोग मेरे को गाली भी दे रहे हैं। 1000 लोग मेरे बारे में कुछ और सोचते हैं, 10,000 लोग कुछ और सोचते हैं। लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं।
न किसी की प्रशंसा से फर्क पड़ता है, न किसी की गाली से फर्क पड़ता है। तो उन प्रशंसा करने वालों ने किसको व्यक्त किया? अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और गाली देने वालों ने किसको व्यक्त किया? अपने को रिप्रेजेंट। जब आपकी कोई बात से गुस्सा होता है और उसी बात से एक व्यक्ति खुश होता है, गुस्सा होने वाला व्यक्ति अपनी हैबिट को प्रेजेंट कर रहा है और खुश होने वाला व्यक्ति अपनी हैबिट को प्रेजेंट। तो आपकी बात में दोष था या दोनों व्यक्तियों की अभिव्यक्ति में अपनी अपनी खासियत थी? उन्होंने अपनी अपनी अभिव्यक्ति की दी, तो उनकी अभिव्यक्ति उनकी हैबिट पर डिपेंड करती है। तो जब आपकी कोई बुराई करता है तो सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है? आपको या उसको? अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है और आप जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उसका फर्क आपको पड़ता है। तो मेंटल स्टेटस किसका चेंज हुआ? मेंटल स्टेज किसकी चेंज हुई? आपकी चेंज हुई। डिस्टर्ब कौन हुआ? आप हुए। जब डिस्टर्ब आप हुए तो नुकसान किसका होना है? आपका होना। तो आप ये देखो कि आपकी टीम में कितने लोग आपको गाली दे रहे हैं, कितने लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो कितने लोग आपको गाली दे रहे हैं, कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। अगर इनके चक्कर में आप उलझ जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत बड़े साम्राज्य को बढ़ा सकते हो। आप बहुत बड़े साम्राज्य को नहीं बढ़ा सकते। आप बहुत बड़ी टीम क्रिएट नहीं कर सकते। क्योंकि जिस व्यक्ति की जो हैबिट है वो हैबिट के इर्द गिर्द ही घूमता है, वो उससे ज्यादा नहीं जा सकता। अब किसी की हैबिट से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बैलेंस्ड पर्सन नहीं। अगर सारे लोग आपके दोस्त हो जाएंगे, सारे लोग प्रशंसक हो जाएंगे, तो फिर आपको अलर्ट कौन करेगा? आपको सुधरने का मौका कौन देगा? आपको अवेयर कौन करेगा? तो यू मस्ट बी थैंकफुल फॉर दोज पर्सन दे आर एब्यूजिंग यू। जो आपको गाली दे रहे हैं उनके लिए भी आपको थैंकफुल रहना पड़ेगा। उनके लिए भी एक एप्रिसिएशन बनता है कि कम से कम वो हमको अलर्ट तो किए हुए हैं। आप चौकन्ने रहेंगे। अगर सारे लोग आपके प्रशंसक हो जाएं तो आप फिर एक मद में आ जाएंगे, एक नशे में आ जाएंगे। और जब नशे में आ जाएंगे तो फिर आप कुछ भी करेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं। इसीलिए आपकी टीम, आपका माहौल, आपके आसपास के लोग आपके लिए एक मिरर है, आपके लिए एक दर्पण है। तो आपको सारी चीजें आपके पास है, इसके लिए अप्रिसिएशन, इसके लिए थैंकफुल आपको रहना पड़ेगा। आपके जीवन में क्या घटित होता है ये डिपेंड करेगा कि आपके ब्रेन के अंदर मॉर्निंग में सबसे पहला थॉट क्या आता है। सबसे पहली बार आप क्या सोचते हैं जब आप जगते हैं? ये सोचते हैं कि पानी गर्म करना है, ड्यूटी जाना है, ये करना है, वो करना है, झाड़ू लगानी है, पोछा करना है, भैंस को दलिया देना है, भूसा देना है। मतलब पहला थॉट प्रोसेस क्या था? जब एक थॉट आएगा उसी से रिलेट दूसरा आएगा, उसी से रिलेट तीसरा आएगा, उसी से रिलेट चौथा आएगा। कहने का मतलब है कि एक थॉट दूसरे थॉट को क्रिएट करता है, दूसरा थॉट तीसरे थॉट को क्रिएट करता है, तीसरा चौथे को क्रिएट करता है,
ये एक श्रृंखला बनती है, एक सीरीज बनती है। तो आपको मॉर्निंग के थॉट प्रोसेस को बेहतर बनाना है। अब ये ग्रेटिट्यूड क्या है? आप सही सलामत जागे, ये भी किसी की कृपा है। एक दिन ऐसा होगा कि हम जागेंगे ही नहीं, वो भी किसी की कृपा होगी कि हम जागेंगे ही नहीं। तो रात को सोए और सोने के बाद एकदम बेहोश हो गए, पता नहीं होता कहाँ किस दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन सुबह हम जागे। तो इसका मतलब ईश्वर की एक असीम कृपा है कि उस दिन भी हमसे कुछ कराना चाहता। अब आप कंप्लेंट के साथ उठते हैं या एप्रिसिएशन के साथ उठते हैं, रिग्रेट के साथ उठते हैं या थैंकफुल होके उठते हैं? अभी देखिए कि अभी इस समय हम बढ़िया कपड़े पहन के एक अच्छे नेटवर्क के साथ अच्छी चीजों को सीख रहे हैं। वहां पर लाखों प्राणी हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसे होंगे कि इस कोल्ड के अंदर, इस ठंडी के अंदर अपना सर छुपाने के लिए कहीं जगह देख रहे हैं। कोई प्लेटफॉर्म पर होगा, कोई रोड पर होगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई मर गया हो, किसी की चोरी हो गई, एक सेकंड में ही लाखों लोगों के साथ पता नहीं कितनी ऐसी चीजें घटित हो गई होंगी जिन्होंने जीवन में कभी उनके या उनके परिवार वालों ने सोचा। आर यू एग्रीड? क्या इस बात से एग्रीड है? लेकिन आप मोबाइल के सामने अच्छे नेटवर्क में, अच्छी व्यवस्था के अंदर अच्छी बातों को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बैठे हुए हैं। अब ये बताइए, क्या आप और हमको इसके लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए? क्या हमें उस ईश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या जूम बनाने वाले का धन्यवाद हमें नहीं करना चाहिए कि हमको एक ऐसी व्यवस्था दी जूम बनाने वाले ने कि आज हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। किसी ने लैपटॉप बनाया, किसी ने मोबाइल बनाया, किसी ने चार्जर बनाई, किसी ने बिजली बनाई, किसी ने ईंट बनाई, किसी ने दीवार बनाई। क्या इन सारे लोगों के लिए हमें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? उस ईश्वर के लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? आप बताइए कि आप जिस स्थिति में हैं, क्या सारे लोग उसे खराब स्थिति में नहीं है? मतलब मैक्सिमम लोग उसे खराब स्थिति में नहीं, खराब स्थिति में है। तो क्या हम बेहतर चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं हो सकते, खुश नहीं हो सकते, एप्रिशिएट नहीं कर सकते अपने आप? जब तक आप अपने सेल्फ इंटीग्रिटी को मजबूत नहीं करें, अपने आत्म बल को नहीं बढ़ाएं, इसको इनर फोर्स भी बोलते हैं। जब तक आप अपने इनर फोर्स को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते अपने जीवन। इसीलिए आत्म बल को मजबूत करना हमारा सबसे पहला काम है। तभी हम टीम को मजबूत कर सकते हैं, तभी हम बिजनेस को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले हमें किसको मजबूत करना है? अपने आत्म बल को मजबूत करना। इसे हम इनर इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। अपनी अंदर की जो इंटीग्रिटी है, एकाग्रता है, अखंडता है, इसको मजबूत कर। वो कब? जब हम खुद अपने आप को एप्रिशिएट करें। हम अपने आप को खुद कभी अप्रिशिएट नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं, मैं बहुत अच्छा प्लान दिखा लेता हूं, मैं बहुत अच्छा वीडियो बना लेता हूं, मैं बहुत अच्छी प्रोडक्ट की नॉलेज दे देता हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझा देता हूं, मैं बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता हूं, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूं। क्या अपने आप को कभी आपने अप्रिशिएट किया? आप सिर्फ अपनी कमी ढूंढते रहते हैं, कमी ढूंढते रहते हैं। अरे मेरे पे ये नहीं आता, मेरे पे वो नहीं आता,
मैं प्लान कैसे दिखाऊं, मैं कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। इसीलिए आप अपने आप को कमजोर बना के रखें, क्योंकि आप अपने आत्मबल को कभी बढ़ाया, किसी ने बताया ही नहीं कि सबसे पहले हमें दुनिया में कोई चीज नहीं बढ़ानी है, कोई चीज नहीं बढ़ानी है, अपने आत्मबल को बढ़ाना है। क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका शरीर, आपकी आंखें, आपकी मुस्कुराहट, आपका चलना, आपका फिरना, आपका बोलना, आपका पहनना, आपका सब कुछ आपके आत्मबल पर निर्भर है। जिस दिन आपका आत्मबल कमजोर हो जाता है, जिस दिन आपकी इनर सोल कमजोर हो जाती है, उस दिन आपका जीवन डाउनफॉल। ये आत्मबल बढ़ेगा कैसे? एप्रिसिएशन से बढ़ेगा, उदारवादता से बढ़ेगा, खुश होके बढ़ेगा, पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने से बढ़ेगा, कंप्लेंट मोड से बाहर निकलना। मेरा जीवन जीने का जो पहले जो अंदाज होता था, पहले मेरे जो तौर तरीके थे एटॉमिक बिजनेस में आने से पहले, वो बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन मैंने एटॉमिक बिजनेस में आके जब उसको किया, समझा, लोगों को जाना, लोगों को परखा, मतलब एक तरह से कहना है कि मेरी वो 23 साल की जर्नी जो मैंने अपने कंप्यूटर फील्ड में बिताई, पूरी की। और इन मेरी 3 साल की जर्नी, उन मैंने 23 साल में जितना नहीं सीखा, मैंने इन 3 सालों में सीखा, रियली बता। अब ये जो मैं आज बातें बता रहा हूं, मैं कहीं से पढ़ के और लिख के नहीं बता रहा कि मैंने कहीं ऑडियो देखे, वीडियो देखे या कुछ ऐसा किया। नहीं नहीं, दैट इज द सेल्फ एक्सपीरियंस। हम आखिरकार किसी की कमी पे क्यों चिंतित हैं? किसी ने हमारे प्रति अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इसमें मेरी क्या कमी है? सबसे पहले तो ये सोचना है, अगर किसी ने मेरे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं किया तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम, मैं कहाँ दोषी हूं? तो मैं क्यों चिंतित हूं? अगर मैं किसी के घर पे गया और मान लीजिए कोई मेरे से ठीक से पेश नहीं आया तो इसमें मेरी क्या प्रॉब्लम, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाते। हम पता नहीं 2 दिन 4 दिन इसी टेंशन में रहते हैं कि मेरे साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ इस तरह से उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए था। तो इसमें जिस व्यक्ति ने व्यवहार गलत किया, वो उस बारे में 1 मिनट भी नहीं सोच रहा, आपने उसके बारे में महीनों सोच के खराब। तो ये 1 महीना किसका खराब रहा? हमारा। मन को गुड फील नहीं कराया, किसके मन को नुकसान हुआ? हमारे को। हम कोई बाकी के सारे काम अच्छे नहीं कर पाए तो किसका नुकसान हुआ? हमारा। उस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं, उसने तो कर दिया ना। लेकिन महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, लाइफ टाइम हम डिस्टर्ब। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। किसी टीम मेंबर ने हमसे अच्छी बात नहीं की, अब हम उसी में टेंशन में है। किसी ने आईडी एक्टिवेट नहीं कराई, हम इसीलिए टेंशन में। किसी ने रिन्यू नहीं कराई, हम इसीलिए टेंशन में। अरे उसने नहीं कराई तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपना काम किया था, मैंने इन्फॉर्म किया था, मैंने सारी चीजें समझाई थी, मैंने उसके बेनिफिट भी बताए, मैंने उसके नुकसान भी बताए, लेकिन नहीं की। अब मैं क्यों चिंतित हूं? प्रॉब्लम यह, चिंता करने से मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? नेगेटिविटी मिलेगी, टेंशन मिलेगी, स्ट्रेस मिलेगी,
जीवन क्या है? जीवन बस उतना समय आपका जीवन है जितने समय में आप या तो आप खुश रहे या आप संतुष्ट रहे, बस उतना जीवन। आपने क्या फील किया? 1 घंटे में क्या फील किया? 2 घंटे में क्या फील किया? उस समय आपने क्या फील किया? आप हजारों बार गुस्सा हुए होंगे, याद है? नहीं याद। याद ही नहीं। कब किसको गाली दी अब आज याद है? पता नहीं। किसी कभी कोई 1-2 घटना याद होगी जीवन में, सब भूल गए ना। भूल गए, नहीं भूल गए? तो ये बताओ, जब कोई चीज परमानेंट नहीं है तो फिर आप अपने जीवन को उस स्थिति में क्यों गुजार रहे हो, उस स्थिति में क्यों जी रहे हो जिसका किसी पर फर्क ही नहीं पड़ता? तो आप टीम के लिए बिल्कुल चिंतित रहो। अभी ये घमासान चल रहा है, आपको पता हो। आप कुछ ग्रुप में होंगे, इलाइट वाले ग्रुप में होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हो वहां पर, वहाँ घमासान चल रहा है। हो सकता है वो लोग यहाँ पर भी हों। अब उनके किसी टीम मेंबर को डिस्टर्ब कर दिया किसी कोरियन अपलाइन ने, उसके फैमिली मेंबर की कोई आईडी लगा दी, उधर अपना काम कर लिया। भाई मेहनत किसी ने की और कोई दूसरा खींच ले गया। अब उसके दो कारण हैं। दो कारण इसीलिए हैं कि हो सकता है कुछ हमारी ऐसी चीजें रही हों, गलतियां रही हों, जिसकी वजह से वो दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए चला गया। ओके। एक तो ये भी हो सकता है, केयरिंग नहीं की हो हमने, या वो हमारे साथ ब्राइट फ्यूचर नहीं देख पा रहा है कि इनके साथ काम करेंगे तो हम बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। किसी ने ज्यादा बड़ा प्रलोभन दे दिया हो। ओके। अब आप जिस संतान को पैदा करते हो वो भी छोड़ के चले जाते हैं। अब क्या करते हैं आप? उसकी एफआईआर लिखाने जाते हैं कहीं? जिस संतान को पैदा किया, बेटे की शादी की, बेटी की शादी की और आपको छोड़ के दे गया, बुढ़ापे में कहीं आपका ट्रीटमेंट भी नहीं करवाने आया, जब आप एक्सपायर हो गए तब भी वो आपके अंतिम संस्कार में नहीं आए, तो कहीं उसकी रिपोर्ट कराने जाते हैं कि ऐसा किया मेरे बेटे ने या कि मेरी बेटी ने? नहीं जाते कभी। क्यों? अब आपकी टीम का मेंबर छोड़ के चला गया, तो या तो वो आपसे खुश नहीं है, या आपके साथ वो ब्राइट फ्यूचर नहीं देख पा रहा, या वो बहुत बड़ा लालची है। आज उसके बात समझ में नहीं आ रही है, कल समझ में आ जाएगी। लेकिन वो लौट के नहीं आए, ये गारंटी की बात। लौट के नहीं आएगा, वो बिजनेस कर नहीं पाएगा। क्योंकि बिजनेस यहाँ पर जो होता है, ये जो बिजनेस जो होता है डायरेक्ट सेलिंग का, यहाँ पर इसीलिए लोग फेल होते हैं कि वो कभी ये नहीं समझ पाते कि ये जो बिजनेस है मेरे अपने बलबूते पे बड़ा करना है। ये प्रतिज्ञा नहीं कर पाते। अब कोई व्यक्ति उसको लालच दे देता है, जितना बड़ा लालच दे देता है तो लोग लालची हैं, इसीलिए वो चले जाते हैं। अब किसी के लालच को कितने दिन तक आप पूरा कर सकते हैं? तो यहां जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इसीलिए अगर आप जीवन में जीने की कोशिश करेंगे तो आप परमानेंट नहीं। जब तक आपका साथ है, ईश्वर ने साथ दिया है, तो आप कृतज्ञता बरतिए लोगों के प्रति, उदारवादिता बरतिए, आभार जताइए कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, 2 साल रहा, 3 साल रहा, बहुत बढ़िया साथ रहा, अब नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरी टीम में भी ऐसा केस है, ऐसा नहीं है मेरी टीम में नहीं है। मेरी उनसे इस मामले में बात भी हो गई। मैंने कहा कि मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ बिजनेस करें, एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे साथ बिजनेस करें, या इसीलिए करें। आप दुनिया में सब जगह एटॉमिक बिजनेस सबके साथ कर लीजिए,
और जिस दिन समझ में आ जाए कि मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता, उस दिन मेरे साथ आ जाना। उस दिन फिर उसी स्वागत के साथ मेरे साथ बिजनेस कर। इतनी बात कह के मैंने अपनी बात खत्म कर। न मेरी कोई शिकायत है आपसे कि मेरे साथ आप बिजनेस नहीं कर रहे, किसी दूसरे के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, और ना मेरी कोई ऐसे केसेस है कि मैं आपको यहाँ पर बहुत बड़े ऑफर दूं कि मैं आपके साथ ये करूंगा इसीलिए मेरे साथ बिजनेस में। नो प्रॉमिस नो ऑफर। तो जितना आप स्पष्टवादी रहेंगे, जितना आप क्लियर रहेंगे, उतना चीजें आपके हक में आएंगी। आप किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी आपके साथ नहीं। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें, ग्रेटिट्यूड के साथ रहें, क्योंकि जो व्यक्ति गया है वो आपको एक नया लेसन देके गया है, एक नई सीख देके गया है, एक नया एक्सपीरियंस देके गया है। अब ये जीवन में एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जीवन में एक्सपीरियंस नहीं आएगा जब तक कुछ लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करें, फिर जीवन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा आपको सरप्राइज नहीं होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना, अति से ज्यादा खुश नहीं होना है और अति से ज्यादा दुखी नहीं। बी थैंकफुल टू ईच अदर। एप्रिसिएबल रहिए आप। एप्रिसिएबल नहीं रहेंगे आप तब तक बहुत अच्छी चीजों को आप अट्रैक्ट नहीं करें। कहीं भी कंप्लेंट करके, कहीं भी चिल्ला के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। मैंने इस बात को एक्सपीरियंस्ड किया है इन 3 साल के अंदर। कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी रो लीजिए, नहीं। आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए, आप अपने व्यक्तित्व का विकास करिए, आप बेहतर किताबें पढ़िए, बेहतर डॉक्यूमेंट्री देखिए, बेहतर मूवी देखिए, ओके, बेहतर लिटरेचर पढ़िए। दैट्स इट। अपना काम करिए। जब आप किसी व्यक्ति को चालाकी से आज रोक लेंगे लेकिन हमेशा नहीं रोक सकते, तो प्रिंसिपल के साथ इस बिजनेस को बनाइए, तो चीजें रुकेंगी। अदरवाइज एक रास्ते से आएंगी, एक दरवाजे से आएंगी, दूसरे दरवाजे से निकल जाए। तो बिजनेस बड़ा करना यहाँ पर कोई बहुत चैलेंज नहीं है। बिजनेस को बड़ा बनाए रखना और बिजनेस को हमेशा बड़ा करते रहना चैलेंज की बात है। शॉर्ट टर्म के लिए तो लोग आपके पास आ जाएंगे। कोई 6 महीने के लिए आ गया, कोई 3 महीने के लिए आ गया, कोई 1 महीने के लिए आ गया, कोई 1 साल के लिए आ गया। लेकिन आपके साथ लॉन्ग लाइफ कितने लोग रहने वाले हैं, ये बात है इम्पोर्टेंट। और ये निर्भर करेगा आपके व्यक्तित्व के ऊपर कि आपने अपने व्यक्तित्व में क्या इम्प्रूवमेंट किया है, आपने अपनी हैबिट में क्या चेंजेस किए हैं, आपने लोगों को रख रखाव करने के क्या क्या तरीके सीखे। तो सबसे पहले जो अच्छी चीजें हैं फोकस वहां करना है, खराब चीजों पर फोकस नहीं करना है। जब हम फोकस नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कमजोर होती जाएंगी। जो चीज नहीं आती है उसको सीखना है, उसका समाधान ढूंढना है, ना कि उसमें चिंता ढूंढना, उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। उस कमजोरी को अपना हथियार बनाना, उसी पे ज्यादा काम करना, वो मजबूत हो जाएगी। उसको बैरियर नहीं बनाना है। अगर बैरियर बन गया तो आपको आगे बढ़ने से रोक देगा, और उसको सॉल्व कर लिया तो वो आपके लिए एक टूल बन जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ।
तो किसी का बिजनेस कितना बड़ा बनेगा, कितना रहेगा, दोनों चीजों में अंतर है। तो बिजनेस बड़ा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस बड़ा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखा ना आपने, एटॉमी में लोगों की कितनी टीमें थी। किसी की 10 लाख की टीम है, किसी की 1 लाख की टीम है, किसी की 5 लाख की टीम। आज ना तो 5 लाख वाले दिख रहे, ना 10 लाख वाले दिख रहे। ओके। ना लाख वाले दिख रहे। आखिरकार ये लोग गए कहाँ? बिल्कुल साइलेंट हो गए। कोई हो हल्ला नहीं। सब साथ। और कोई 100 लोगों की टीम पे भी खुश है। कोई 100 से 200 कर रहा है। और कोई 2 लाख से 2 हजार भी नहीं रहे किसी के। और किसी ने 200 से 2 हजार कर ली। यही बिग डिफरेंस। वही हमारी कंपनी रहेगी, वही प्रोडक्ट रहेंगे। और वही हिंदुस्तान रहेगा, वही दुनिया रहेगी। आप कैसे खेलते हैं, आप कैसे प्लेयर हैं इस दुनिया में, ये सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर है। बाकी की चीजें एज इट इज रहेंगी। वही आपका अपलाइन रहेगा, वही आपकी डाउनलाइन रहेगी। डाउनलाइन बदलती रहेंगी, अपलाइन नहीं बदलेगा। ठीक है ना। निकल जाए बिजनेस से बात अलग है, तो बदल जाए। ठीक। लेकिन डाउनलाइन बदलना आपके हाथ में है। आप रोजाना 10 रिक्रूटमेंट करिए, रोजाना 50 नई ज्वाइनिंग लाइए, 100 लोगों को ज्वाइन लाइए। ये आपके हाथ की बात है। लाना आसान, बनाए रखना कठिन। तो हमें दोनों चीज सीखनी है, लाना भी सीखना है और बनाए रखना भी सीखना है। तो लोगों के स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। लोगों की वो अच्छी आदतें क्या हैं जो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा हथियार बन सकते। कोई कैसा दिखता है डजेंट मैटर। कोई कैसा दिखता है डजेंट मैटर। कौन क्या पहनता है डजेंट मैटर। वो आपके बिजनेस में क्या बेहतर कर सकता है, दैट्स मैटर। बस उस चीज को खोजना है लोगों के अंदर। तो बात बन जाएगी। अदरवाइज बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी। कितना भी आप पोस्ट डाल लो, कितना भी आप प्रमोशन कर लो, कितना भी बेच लो, सब कुछ शून्य हो जाएगा एक समय के बाद। क्योंकि ना आप लंबे समय तक बेच सकते, ना आप लंबे समय तक प्रमोशन कर सकते। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज आप करोगे, अगले 1 साल बाद आप जैसे 100 लोग करेंगे आपके साथ। लेकिन 100 लोग आपके साथ रहेंगे, वो तभी संभव है जब आप उनकी अच्छाइयों पर काम करेंगे और उनकी अच्छाइयों को लेकर उनको आगे बढ़ाएंगे। कमियों को लेकर कंप्लेंट करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छाइयों को लेकर उनके साथ चलेंगे तो वो लंबे समय तक आपके साथ। तो आभार व्यक्त करिए उन लोगों का जो आपके साथ हैं, जो पिछले साथ भी थे, पिछले साल भी साथ थे, उससे पिछले भी साल साथ थे, और उससे पिछले साल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। उन सभी लोगों को थैंक्स करना है। आप थैंकफुल हैं उन सभी लोगों के। परमपिता परमेश्वर का भी आपको थैंक्स करना है कि आपको आपके जीवन में एटॉमी बिजनेस को भेजा। ऐसे बहुत सारे लोग आपके जीवन में दिए जो एटॉमी बिजनेस को समझा रहे हैं, उसकी क्षमता को समझा रहे हैं, आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स आपकी लाइफ में लाके दिए जो हर तरह की समस्या का समाधान कर सके। एक अच्छा सीईओ दिया आपको कंपनी में, जो इतने अच्छे विचार रखता है और 14 साल में 56 देशों में अपने बिजनेस की एक्टिविटी कर। तो क्या इसके लिए आप थैंकफुल नहीं है? इतना अच्छा पैसा कमाने का आपके
जीवन में भी अवसर आया है, क्या इसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो सकते? आप उस जमाने में जी रहे हैं जहां पर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, क्या इसके लिए आप थैंकफुल नहीं कर सकते? ये वो समय भी होता था जहां पर चिट्ठियां एक एक महीने में पहुंचती थी, दो दो महीने में पहुंचती थी, कभी नहीं भी पहुंचती थी, क्योंकि डाकिया देने नहीं जाता। आप उस जमाने में दे रहे हैं कि आप 1 सेकंड के अंदर मैसेज सेंड कर पा रहे हैं, आप लाइव जो है दुनिया के लोगों से जुड़ पा रहे हैं। क्या इसके लिए आपको और हमको थैंकफुल नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच में बात कर पा रहे हैं? आप आखिरकार जीवन में खोज क्या रहे हैं? जो उपलब्ध है, क्या उसके लिए हम और आप कृतज्ञ हैं? क्या उसका हमने कभी ग्रेटिट्यूड अपनाया है? क्या उसको कभी हमने अप्रिशिएट किया है? वाट यू हैव, उसके लिए कभी थैंकफुल हुए हैं हम? सोच के देखिए, विचार करिए। तो इट इज वेरी मस्ट इन अवर बिजनेस। 4 लाइनें याद करने का बिजनेस नहीं है साथियों। आपने पेस्ट की 4 लाइनें रट ली, आपने टूथब्रश की 4 लाइनें रट ली, आपने प्लान की टेबल रट ली। ये रटने का बिजनेस नहीं है, ये समझने का बिजनेस। आप कितने लोगों की जिंदगी में एक बेहतरीन परिवर्तन कर पाएंगे, ये अगर आप एटॉमी में ना हो, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जीवन में क्या कहीं आपके पास है कि आपको एक साथ बैठ के कहीं 5 लोग भी सुनने के लिए राजी हो? एक साथ बैठ के आपको 10 लोग सुनने के लिए कहीं एग्री हो सकते हैं? नहीं हो गएगा, चल चल हट। क्या इसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते? क्या इसके लिए आप थैंकफुल नहीं हो सकते? क्या इसके लिए आप अप्रिशिएबल नहीं हो सकते कि आज आप 100 लोगों में सुन रहे हैं और कल 100 लोगों में सुना भी सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गए हैं, आप पूरी दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं। क्या इसके लिए आप कहीं ग्रेटफुल हैं? क्या इसकी वैल्यू को आपने समझा है? ना, आप तो समझ रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में न हर्ष है, न उल्लास है, सिर्फ है तो क्या, चिंता। है तो सिर्फ क्या, डर। है तो सिर्फ क्या, शिकायत। क्योंकि आपने उन्हीं पर फोकस किया, आपने जो है उस पर फोकस नहीं किया। तो मैं लास्ट पड़ाव में आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो उपलब्धियां आपके जीवन में हैं, उनको अप्रिशिएट करिए, एंजॉय करिए। ओके। और एटॉमी बिजनेस आपको जीवन में क्या क्या दे सकता है, ये अभी समझना बाकी है। कहते हैं ना दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो अपने आप को यहाँ से कितना बड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं, यू डोंट, आप ये नहीं समझ पाएंगे। वही व्यक्ति यहाँ टिकेगा जो अपने जीवन के बड़े पर्पज को लेके आएगा। ये बेचने खरीदने का खेल तमाशा नहीं है यहाँ पर। वही लोग इधर उधर भागते हैं कंपनियों में भी, बेचने और खरीदने वाले तमाशे में रहते हैं। ज्यादा बिकता है तो खुश हो जाते हैं, कम बिकता है तो दुखी हो जाते हैं। वो जादूगर वाला खेल नहीं है यहाँ पर। इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एटॉमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एक बेहतर व्यक्तित्व का विकास कर सकते, बेहतर बेहतर इंसान बन सकते। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तू ये खरीद ले, मैंने नहीं कहा कभी किसी से, तू ये बेच दे, मैंने कभी नहीं। इसीलिए नहीं कहा
कि बेचना खरीदना वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर, कभी भी किसी सेशन में मैंने नहीं। क्योंकि सिर्फ ये बेचने खरीदने का ही बिजनेस नहीं, यहाँ ये सेल्फ इंप्रूवमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म, एक तरीका है। तो बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, बी अप्रिशिएबल फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट्स आर अराउंड टू यू। आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं उनके लिए आपको ग्रेटफुल, थैंकफुल, अप्रिशिएबल रहना है। आज जो है वो किसी की कृपा से है, किसी की बदौलत है, और कल हम रहेंगे वो भी किसी की कृपा और किसी बदौलत से रहे। ये मेरे को कपड़ा दिया, मैं जो पहना हूं वो किसी ने बनाया होगा ना, कितनी मेहनत की होगी, सोचा होगा इस डिजाइन के बारे में, इस कलर के बारे में, इस फैब्रिक के बारे में। ओके, तब मैं आज इसको पहन के कंफर्ट फील कर, ये बेनिस आपको किसी ने दिया है। बी थैंकफुल, बी अप्रिशिएबल, बी एक्सेप्टेबल। यहाँ पर आपको एक काम करने का जीवन में एक अनूठा अवसर मिला, तो कुछ बात बनेगी, क्रिटिसिज्म में बात नहीं। क्रिटिसिज्म से आपको बहुत दूर रहना, क्योंकि क्रिटिसिज्म से आप बहुत लाइफ में ज्यादा आगे, तो उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो आपको आज तक ऐसा ही बनाए हुए हैं। उन चीज को छोड़ना, दैट्स दैट। आपको उन चीजों पर जाना होगा जो आपको बढ़ाना। तो आई होप आज बहुत सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी, और इस सेशन के अंतिम पड़ाव पर हैं हम। अपनी वाणी को, अपने वक्तव्य को यहीं विराम देना चाहते हैं, और हो सकता है कि आज मेरी छोटी सी कोशिश से आपने बहुत कुछ समझा होगा और आगे भी समझते रहेंगे। तो इन्हीं विषयों पर, इन्हीं चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे, प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ेंगे, बिजनेस को हमेशा बड़ा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बड़प्पन के साथ जीने के लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, सुनने के लिए, समझने के लिए, इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।